आज की बड़ी खबर मजदूरों के दर्दनाक हादसे से जुड़ी है। बता दें, देश में सड़क हादसे में 16 मजदूरों की मौत हुई। जी हां, घर लौट रहे मजदूर हादसे का शिकार हुए हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में हादसे हुए। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार में हादसे हुए, जिसमें 16 मजदूरों की जान चली गई। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में सड़क हादसा हुआ, 6 लोगों की मौत हो गई। यहाँ पर एक तेज रफ्तार बस ने इन मजदूरों को रौंद डाला। 6 लोगों की मौत यहाँ पर हुई है। मध्य प्रदेश की बात करें तो गुना में बड़ा हादसा हुआ। यहाँ पर बस और ट्रक की टक्कर में 8 मजदूरों की जान चली गई। तो बिहार के समस्तीपुर में भी दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जिसमें ट्रक से बस टकरा गई और इस हादसे में 2 मजदूरों की मौत हो गई। दर्दनाक ये पूरा हादसा, ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह से यहाँ पर ये हादसे को बयां करती है ये तस्वीरें। मुजफ्फरनगर, गुना और इसके साथ ही साथ बिहार की हम आपको तस्वीर दिखा रखे हैं। देखिए जरा किस तरह से यहाँ पर यह हादसा हुआ, और ये बहुत ज्यादा वक्त नहीं बीता औरंगाबाद में हुए हादसे को लेकर, जब ट्रेन से कटकर कई मजदूरों की जान चली गई थी। और कुछ इसी तरह से मजदूरों की दुर्दशा दर्शाती हुई ये तस्वीरें हम आपको दिखा रखे हैं, जहां पर हादसे हुए एक के बाद एक और तमाम इन हादसों में 16 मजदूरों की जान चली गई। आज सुबह से ही ये कहा जाए ब्लैक थर्सडे अगर इसे कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि जिस तरह से लगातार यहाँ पर हादसों की तस्वीरें सामने आ रही हैं वो कुछ यही दर्शाती है। दरअसल भले ही सरकार की तरफ से ट्रेनों की व्यवस्था की गई हो, आवागमन की व्यवस्था की गई हो, लेकिन फिर भी शायद वो तमाम व्यवस्थाएं नाकाफी ही हैं इन मजदूरों के लिए। शायद अपनी बारी का इंतजार करते करते इतना हताश ये तमाम मजदूर हो चुके हैं कि पैदल ही अपना रास्ता तय करते हुए नजर आते हैं। वो तस्वीरें सामने आती हैं और किस तरह से ये हादसे का शिकार हुए, ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। बस और ट्रक में समस्तीपुर में किस तरह से भिड़ंत हुई, दर्दनाक ये पूरा हादसा। और बिहार में सड़क हादसे में कई मजदूरों की जान चली गई है। ये तस्वीर हम आपको समस्तीपुर की दिखा रहे हैं। कुछ इसी तरह से मध्य प्रदेश में भी हादसा हुआ और उत्तर प्रदेश में भी इसी तरह से हादसे हुए। सीधे रुक करते हैं, हमारे सहयोगी अनिल यादव हमारे साथ में जुड़े। अनिल, जिस तरह से दर्दनाक हादसा हुआ है, कितने लोग इस दौरान थे? हादसे के बारे में क्या पुलिस वालों का कहना है? घायलों के बारे में भी क्या जानकारी है? बिल्कुल, देखिए ये सभी प्रवासी मजदूर थे, बिहार जा रहे थे और मुजफ्फरनगर में एक रोड हादसे का ये शिकार हुए हैं। 6 लोगों की मौत हुई है, 4 लोगों की हालत अभी भी गंभीर है। यूपी सरकार ने इन सभी को 2 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया है, मृतकों को 50,000 रुपये, घायलों को। लेकिन देखिए सरकार तमाम दावे कह रही है और सरकार कह रही है कि लोग जहां हैं वहां रहें, लेकिन ये जितना कहना आसान है उतना करना आसान नहीं है। क्योंकि ये तस्वीरें देखिए, जहां पर हम ये खड़े हैं, लखनऊ अयोध्या हाईवे है। हर मिनट में यहाँ पर आपको हज़ारों मजदूर मिलेंगे जो तमाम साधनों से जाते हुए दिखाई देंगे। किसी के पास साधन नहीं है तो वो पैदल ही चल चुका है। सीधी सी बात है कि जब लोगों को सबसे ज़्यादा मदद की ज़रूरत है तो सरकार ने उनसे आत्मनिर्भर होने के लिए कह दिया है, और अब कोई चारा नहीं दिखाई दे रहा है, कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है। क्योंकि कितने दिन वो एक जगह पर बने रहेंगे? मकान मालिक उनसे किराया मांग रहा है, कंपनियां उनको अब पगार नहीं दे रही हैं, कंपनियां खुद घाटे में हैं, और गुस्सा भी देखिए लोगों का फूट रहा है। मैं आगे ले चलता हूं, कुछ लोगों से बात भी करते हैं। बहुत मुश्किल हो रही है। अब ये कह देना आसान है कि आप अपने घरों में रहें, लेकिन घर में कोई कैसे रह सकता है? यहाँ पुलिस वालों से लगातार गिड़गिड़ाते हैं। अब ये महिला है, इसे बाराबंकी जाना था, ये बहुत देर से ये परेशान थी, आखिर में इनको सवारी मिली गई। मैडम, कहाँ जाना है आपको? बाराबंकी जाना है। बाराबंकी। बहुत देर से आप परेशान हो रही थी? नहीं, 2 मिनट से मैं काम कर रही थी, काम वाले ने मुझे निकाल दिया। अरे ये मोदी जाने क्या करे, गरीबों का ही ऐसी की तैसी हो रही है बस। गरीबों की ऐसी तैसी। और ये देखिए सबसे ज़्यादा मदद की ज़रूरत है इन्हें। अब इनसे कह दिया गया है कि आत्मनिर्भर बनिए, तो जाहिर बात है कि आत्मनिर्भर एक छलावा है, इनको मदद की दरकार है। कहाँ जाना है? बिहार जाना है। कहाँ से आ रहे हो आप लोग? ये हम लोग आनंद से आ रहे हैं। गुड़गांव से? हाँ जी। कैसे पहुँचे थे अब तक गुड़गांव से यहाँ? आज 6 रोज हो गया सर जी। पैदल आए, साइकिल से आए, कैसे आए? पैदल आ रहे हैं। पैदल आए। चलिए, लखनऊ ने इनका साथ दिया, लखनऊ में सवारी मिली है और जी। ये लोग जा रहे हैं। इसमें देखिए कैसे लदे हुए हैं, बिल्कुल इस तरह से तो मवेशी लादे जाते हैं इस तरह के छोटे ट्रकों में। जब मुझे याद है कि हमारे परिवार में जब लोग मवेशी लाते थे तो इस तरह के छोटे ट्रकों में लेके आते थे, और अब इंसानों को ले जाया जा रहा है। ये तस्वीरें याद रखी जाएंगी जब तक मानव सभ्यता रहेगी, मुझे लगता है। क्योंकि आज़ादी के दौर में जब मैंने बंटवारे की तस्वीरें देखी थी, आज भी लोग उनको देख के सिहर उठते हैं।
और जब हम 21वीं सदी की बात करते हैं, जी अनिल, चांद पे जाने का प्रयास कर रहे हैं, मंगल तक मंगल मिशन भेज रहे हैं, उस दौरान भी हम अपने लोगों को उनके घर तक नहीं भेज पा रहे हैं।